नमस्कार। कर्मभूमि न्यूज के सरोकार में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम आज फिर बात कर रहे हैं ठाणे लोकसभा चुनाव सीट के संदर्भ में। ठाणे लोकसभा चुनाव सीट पर नामांकन से पहले जिस समय प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ था, उस समय जबरदस्त जोरदार तरीके से गणेश नाइक समर्थकों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। गणेश नाइक समर्थकों ने बड़ी संख्या में इस्तीफे तक सौंप दिए और नरेश मस्के के विरोध में वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गए। वहां पर भी इन लोगों ने धरना दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीधे सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर खुलकर आरोप लगाए। आरोप में नाइक समर्थकों ने कहा कि ठाणे लोकसभा सीट से जिस तरीके से नरेश मस्के को टिकट दिया गया है, उन्हें ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ कोई छुपा हुआ समझौता किया है। हालांकि गठबंधन के तहत एकनाथ शिंदे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता नाराज जरूर हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आनन फानन में गणेश नाइक को फोन किया और समर्थकों को समझाने की बात कही। हालांकि गणेश नाइक ने देवेंद्र फडणवीस की बात मान ली और अगले दिन नामांकन प्रक्रिया के समय गणेश नाइक अपने पूरे परिवार के साथ, अपने कुछ शुभचिंतकों के साथ नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए। लेकिन इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान वे पूर्व नगर सेवक नहीं दिखाई दिए जिन लोगों ने जोरदार तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा किया था। संजीव नाइक को प्रत्याशी न बनाए जाने पर खुलकर विरोध किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नियम के तहत चलती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे विरोध बर्दाश्त नहीं किए जाते हैं। शायद यही बात गणेश नाइक को समझाने का प्रयास देवेंद्र फडणवीस ने किया था। गणेश नाइक ने देवेंद्र फडणवीस को आश्वस्त किया है कि वे नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसी किसी नाराजगी ये नाराजगी दिखाई नहीं देगी। कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। इसे नाइक समर्थकों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, उससे एक बात साफ है कि गणेश नाइक के साथ में जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वे सब उन सब में व्यक्ति निष्ठा है, न कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा है। यह बात बेलापुर की विधायक मंदा मात्रे ने भी कही है। मंदा मात्रे ने खुले तौर पर कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है, गणेश नाइक के साथ में जो भी समर्थक हैं वे उनके समर्थक हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। वे नए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं, इसलिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के बारे में कुछ पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, जितने पुराने भी सदस्य हैं, जितने पुराने पदाधिकारी हैं, वे लोग ईमानदारी के साथ में गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एकनाथ शिंदे के लिए काम करेंगे। एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी के प्रति पूरी अपनी निष्ठा के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन शायद गणेश नाइक के वे समर्थक उस समय भूल गए थे जिस समय उन्होंने नेताओं के आदेश का पालन न करते हुए, इस नेताओं के आदेश को सर्वोपरि न मानते हुए वोल्टेज ड्रामा किया। हालांकि माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुछ दिनों के बाद में 2-3 दिन के भीतर ही नवी मुंबई आएंगे और एक समन्वय मीटिंग लेंगे। जो भी शिकवे शिकायत एकनाथ शिंदे के साथ, कि शिवसेना के साथ या उनके पदाधिकारियों के साथ है, उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। यही बात एकनाथ शिंदे द्वारा भी कही गई है। माहौल की नज़ाकत को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने नामांकन प्रक्रिया के बाद रात के समय आनंद आश्रम में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और समीक्षा की। उन्होंने यह बात जानने का प्रयास किया यदि नई मुंबई की दोनों सीटों पर गणेश नाइक के समर्थक ठाणे में या मीरा भाईंदर में ईमानदारी पूर्वक या पूरी निष्ठा के साथ काम नहीं करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कहा कि इससे बचने के लिए
वे इस तरह के काम करें कि शिवसेना अपने ताकत पर ठाणे लोकसभा चुनाव जीत जाए। ठाणे लोकसभा की सीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। उन्होंने लड़ झगड़ कर भारतीय जनता पार्टी से यह सीट ली है। इसके अलावा ठाणे लोकसभा सीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ भी है और उनका गृह जनपद भी है। इसलिए उनका यह प्रयास है कि इस लोकसभा सीट पर वे अधिक से अधिक मतों से अपने प्रत्याशी को जिता कर लाएं। प्रत्याशी कैसा भी हो, अनजान चेहरा हो, लोगों के बीच अपरिचित हो, फिर भी यह अब एकनाथ शिंदे की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे नरेश मस्के को जिता करके लाएं, क्योंकि यही बात आने वाली राजनीति में उनके लिए फायदेमंद रहेगी। वे आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव के समय सीटों को लेकर वाद विवाद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ही यह बात कह चुकी है कि सर्वे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि यह सीट शिवसेना को दी जाती है तो जीत पाना काफ़ी मुश्किल होगा। अब एकनाथ शिंदे की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इस सर्वे को झूठा साबित करें। अब वे कैसे झूठा साबित करेंगे, उनकी यह रणनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उन दावों पर पानी फेरना होगा जो वे इस सीट को हथियाने के लिए काफ़ी समय से प्रयास करने में लगे हुए थे। देखना यह है कि गणेश नाइक के समर्थक वास्तव में नवी मुंबई में नरेश मस्के के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं या व्यक्ति निष्ठा की वजह से, एक संजीव नाइक को टिकट न मिलने की वजह से ईमानदारी पूर्वक नरेश मस्के के लिए यानी शिवसेना के लिए काम नहीं करते हैं। यह इस बात का पता मतदान प्रतिशत से अवश्य चल जाएगा। एरोली में कितना मतदान प्रतिशत हुआ है, बेलापुर में कितना मतदान प्रतिशत हुआ है, किस बूथ पर कितना मतदान प्रतिशत हुआ है और उस बूथ की जिम्मेदारी किस पदाधिकारी को सौंपी गई थी। हालांकि एकनाथ शिंदे का पूरा प्रयास है कि हर बूथ की जिम्मेदारी उनकी शिवसेना के पदाधिकारी खुद उठाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने वे बूथ मैनेजरों को ताकीद दें और यह बात स्पष्ट रूप से कहें कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलनी ही चाहिए। हालांकि ये तो अब आने वाला समय यानी कि 4 जून की तारीख ही बताएगी कि इस सीट पर विजय किसे मिलती है। उद्धव ठाकरे गुट के राजद बेचारे इस सीट पर एक बार फिर यानी कि लगातार तीसरी बार जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नरेश मस्के उनकी इस जीत के रथ को रोकने में सफल हो पाते हैं। कैसे होते हैं, क्या करते हैं, इस बात का पता अब 4 जून को ही चलेगा, जब आने वाले समय में कुछ नए मुद्दों के साथ हम आपके समक्ष फिर आएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें